जमरुद सिनान हूँ मैं। सिनान, मुझे माफ कीजिएगा, बगैर देखे ही फोन उठा लिया मैंने। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था, क्या तुम्हारे बाबा ठीक हैं? क्यों? पता नहीं, वो फोन नहीं उठा रहे। वो कल से गायब है, आपको कुछ पता है? नहीं, आज उन्हें मैंने अपनी दुकान के बाहर देखा था। काफी परेशान लग रहे थे वो मुझे। सिनान, बाबा कल रात से नहीं मिल रहे, मुझे उन्हें ढूंढना है। क्या आपको उनके बारे में कुछ मालूम है? कहाँ होंगे वो? रुको, तुम खुद को संभालो जरा। मैंने कहा ना वो मेरी दुकान के सामने से गुजरे थे। चाहो तो आ जाओ यहाँ, हम मिलके ढूंढ लेते हैं उन्हें। यहीं होंगे आसपास। मुझे नहीं मालूम, अल्लाह करे ऐसा ही हो। मुझे डर है कि कुछ उल्टा सीधा ना कर दिया हो बाबा ने। अब्बास, 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 ठीक हो तुम? नवीन जान, क्या मैं मर गया हूँ? अल्लाह ना करे, ऐसा ना कहे बाबा। नहीं बाबा, ये मजाक नहीं था। आपने हमें वाकई डरा दिया। क्या तुम लोग वाकई डर गए थे? बिल्कुल अब्बास, जब अदनान ने बताया कि आपको गोली लगी है, हम फौरन अस्पताल आ गए। देखो, उमुद भी अपने बाबा को देखने आया है। नवीन जान, कितना प्यारा बच्चा पैदा किया है तुमने। तुम भी कितनी खूबसूरत औरत हो। बिल्कुल आप जैसा है। नवीन जान, मैं मर गया हूँ, यकीनन मर गया हूँ। नवीन जान, क्या हम बच्चे के नाम में एक और नाम शामिल कर सकते हैं? आदिल कैसा रहेगा? जो तुम चाहो रखो अब्बास, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। क्या तुम वाकई मुझसे इतना प्यार करती हो? हाँ, क्या तुम सब अपने बाबा से इतनी मोहब्बत करते हो? क्या ये भी पूछने वाली बात है बाबा? मेरे प्यारे बच्चों, तुम सब वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो, और अपनी माँ से भी। नवीन जान, अम्मी कैसी है? अम्मी ठीक है, बल्कि अब तो बेहतर हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हें आंखें खोलते देख लिया है। अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी। मेरे बच्चे। ओह हाँ, मैं मर गया हूं। या अल्लाह, कितना अच्छा है कि आप सब मेरे पास हैं और आप मुझसे नाराज नहीं हैं और मुझे मारने की कोशिश नहीं कर रहे। तो हाँ, मैं मर चुका हूं। आप मरे नहीं है चाचा, अभी आप नहीं मरे। हमारे पास एक साथ गुजारने के लिए बहुत खूबसूरत यादें हैं। मेरे प्यारे भतीजे, अरे तुम में से कोई तो मुझे सच बता दे, क्या मैं वाकई मर गया हूं? नवीन जान, सच बताओ, क्या मैं वाकई मर गया हूं या नहीं? ओह मेरे अल्लाह, लेकिन तुम लोग तो मुझे पसंद भी नहीं करते थे। मेरी अम्मी ने भी मुझसे मोहब्बत नहीं की, मैं किसी को भी खुद से मोहब्बत नहीं करा सका। लेकिन कम से कम तुम लोग मुझे देखकर मुस्कुरा दो, तो मैं दुनिया से गम लेकर नहीं जाऊंगा। लेकिन नहीं, मैं मर चुका हूं। मैं मर गया हूं। हाय अजमत साहिबा, इनका रंग तो बिल्कुल ही उड़ गया है। बेटी सर पानी तो दो। नहीं चाहिए मुझे। बाबा, क्या आज रात मैं आपके साथ सो जाऊं? क्या आप मुझे कहानी सुनाएंगे? लतीफ भाई ने मुझे टैबलेट पे नया गेम खेलना सिखाया है, वो भी दिखाऊंगी। देखेंगे बेटा, ठीक है। अच्छा अदनान, पता चला ये किसने किया है? ईशा बेटा, जाओ अंदर अपने कमरे में जाके खेल लो, तुम्हारे बाबा भी आ जाएंगे। मुझे कहीं नहीं जाना, मैं बाबा के पास ही बैठी रहूंगी। मुझे मालूम है बेटा। ठीक है, मैं आता हूँ, हम साथ खेलेंगे। ठीक है, जाओ तुम अंदर। इन्हें भी आपकी याद आई थी, मगर इस वक्त तो आपको आराम करना चाहिए ना। वैसे भी दादी जान की तबीयत ठीक नहीं, इन्हें तंग नहीं कीजिए।
तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ, ठीक है? हमारे साथ और क्या होना बाकी रह गया है? उसे मेरे लिए अफसोस नहीं, तुम्हारे लिए नहीं, अपने बच्चों तक के लिए नहीं, अपनी माँ का भी ख्याल नहीं आया। आखिर इस आदमी को अकल कब आएगी, खुदा के वास्ते? मैं नहीं जानता चाची, वाकई मुझे समझ नहीं आता क्या होने वाला है हमारे साथ। वैसे पता नहीं चला किसने गोली मारी है। ना जमरुद ने देखा, ना मैंने देखा, और ना ही दादी ने। किसी ने गोली चलाई मगर निशाना ठीक नहीं था उसका। लेकिन ये काम एक दिन कोई और कर देगा। अगर बाबा ऐसी जिंदगी गुजारते रहे तो उन पर भी बंदूकें तनी होंगी, और इसकी वजह से हमें शर्मिंदगी का सामना करना होगा। लतीफ, तुम अपनी जिंदगी शर्मिंदगी में नहीं गुजारोगे। तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं है। ये सब अब्बास की वजह से है, और वो खुद एक दिन इस जहर में डूबकर मर जाएगा। काश मैं तुम्हें कुछ अच्छा बता सकता, काश मैं तुमसे ये कह सकता कि वो इंसान बदल जाएगा, मगर इस मरहले पर मैं उससे कोई भलाई की उम्मीद नहीं रख सकता। अब्बास साहब, अल्लाह रहम करे। दुआ है कि आप जल्द सेहतयाब हो जाएं। शुक्र है आप ठीक हैं। शुक्रिया। सिर्फ तुम दोनों ही मुझे देखने आए हो? जी भाई, अब आपको कोई तंग नहीं करेगा, फिक्र ना करें। तुम दोनों के अलावा कोई भी नहीं है ना? आप कहना क्या चाहते हैं? क्या किसी का इंतजार था आपको? अब्बास भाई, हमारे लड़कों ने कब्रिस्तान में छानबीन की और लोगों से भी पूछा। जानना चाहते थे कि आपको गोली किसने मारी, लेकिन पता ना चला। अगर आपको कोई इल्म है तो मुझे बताएं, मैं सब संभाल लूंगा। नर्स से कहो कि वो मुझे एक और तकिया ला दे, और लड़कों से कह दो कि तहकीक करना बंद करें और पूछगछ करना भी छोड़ दें। लेकिन क्यों भाई? क्या वो शख्स अदनान है, इसीलिए आप नहीं चाहते कि तफ्तीश करें? जमील, मुझे बार बार मत कहलवाना, मुझे सांस लेने में पहले ही मुश्किल हो रही है। आज के बाद कोई किसी को सजा नहीं देगा और ना ही कोई सजा पाएगा। आप जानते हैं ना कि आपको किसने गोली मारी अब्बास भाई?